तो चलो क्या चीज़ को शुरू करना है, क्रेब्स साइकिल। देखो क्रेब्स साइकिल को दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको बोल सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, TAC, ठीक है। या फिर हम TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। यानी कि TCA चक्र या साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA हुआ। उसके बाद इधर ये पूरा साइकिल, ठीक है। या इसको हम लोग क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं, या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, या इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग दो। क्या चीज, क्रेब्स चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चलो सबसे पहले तो ये देखना है कि यह जो क्रिया होता है, यह जो साइकिल पूर्ण होता है, ये कहाँ होता है, ये सबसे पहले किस अवस्था में होता है, अवायवीय में या फिर वायवीय में, किस में होगा, ये वायवीय अवस्था में होगा। किस में होगा, वायवीय अवस्था में, पहली चीज। दूसरा, ये होता कहाँ है, कौन सी जगह पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब देखो अपना लोग पढ़े थे क्या चीज, पायरुविक, क्या पढ़े थे, पायरुविक एसिड पढ़े थे। हाँ, पायरुविक एसिड से क्या बना था, एसिटाइल को एंजाइम ए, लास्ट में क्या बना था, एसिटाइल को एंजाइम ए बना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से आगे की बात, अब यहाँ से आगे की जो क्रिया है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए से इसमें एक और चीज मिलता है। वो क्या मिलता है इसमें मिलता है किधर गया, इसमें मिलता है OAA, इसका पूरा नाम होता है, ऑक्सल एसिटिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्सल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या मिलता है, ऑक्सल एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सल एसिटिक एसिड मिलता है, और ये दोनों मिल करके एक प्रक्रिया करता है किस चीज़ों का, संघनन का, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, संघनन की प्रक्रिया होता है, और इससे बनता है सिट्रिक, क्या बनता है जी, सिट्रेट, क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। अब यहाँ तक हो गया, यानी कि सबसे पहले ये चीज समझो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या मिलता है, ऑक्सल एसिटिक एसिड मिलता है, और इन दोनों के नहीं, यहाँ पे ये मिल रहा है इसमें, ठीक है, दूसरा एसिड, ठीक है। यहाँ पे पायरुविक एसिड से ये बना है, ठीक है। अब इसमें जो है OAA यानी कि ऑक्सल एसिटिक एसिड मिल रहा है, उसके दोनों के संघनन से क्या, किस चीज़ों का निर्माण हो रहा है, सिट्रेट का क्या हो रहा है, हाँ, निर्माण हो रहा है। अब सिट्रेट का निर्माण होने के बाद इसके बाद बनता है क्या चीज, ये आगे जा करके क्या बनता है, अल्फा कीरोग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। अल्फा कीरोग्लूटेरिक एसिड बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिट्रिक एसिड से अल्फा कीरोग्लूटिक एसिड बनने में, यहाँ सिट्रिक के पास होता है कितना कार्बन, 6 कार्बन। कितना कार्बन होता है,
6 कार्बन। सिट्रिक के पास कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं अल्फा ग्लूटेरिक एसिड के पास, तो यहाँ पर मात्र 5 कार्बन बचता है। तो एक कार्बन का क्या हो जाता है? एक कार्बन का CO2 यानी कि बाहर यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे क्या निकल जाता है? CO2 गैस बाहर निकल जाता है। और हम पता है हमें कि जब भी कहीं पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होता है तो दूसरा अपचयन भी होता है। क्या होता है? दूसरा अपचयन होता है। तो कौन सी होता है? NAD का। NAD का क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? NADA का अपचयन होता है। बनता क्या है? NADH प्लस H+, ये बनता है ना। तो ये चीज़ तो याद है। अब यहाँ से फिर क्या होता है? यहाँ से फिर आगे बढ़ता है ये अल्फा से अल्फा क्लोरोग्लूटेरिक एसिड से आगे जाता है और बनता है सक्सिनेल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। और यहाँ पे कितना कार्बन होता है? 5। और यहाँ आकर के कितना कार्बन हो जाता है? 4। कितना कार्बन होता है? 4। और फिर यहाँ भी सेम प्रक्रिया। देखो यहाँ पे 6 था तो 5 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। और यहाँ पे NAD का क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। यहाँ भी एगो कार्बन देखो घट रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? CO2 बाहर होगा और सह एंजाइम का क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? NAD प्लस का क्या हो जाएगा? अपचयन। NADH प्लस H+ बन जाएगा। अब देखो ये जो 4 है, ये चारे अब रहेगा आगे तक। यहाँ पे कार्बन जो भी है अब आगे क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। अब ये सक्सिनेल जो है ये आगे बनता है सक्सीनेट में बदलता है। किस में बदलता है? सक्सीनेट में। देखो सक्सीनेट के पास भी कितना कार्बन रहता है? 4 ही कार्बन रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे एक GDP होता है। क्या होता है? GDP। जैसे ATP होता है ना, उसी तरह GDP भी होता है। ठीक है। और GDP से फॉस्फेट मिलता है। GDP से क्या मिलता है? फॉस्फेट मिलता है। इसको मत लाना। GDP से क्या मिलता है? फॉस्फेट मिलता है। और ये मिल करके निर्माण करता है GTP का। किस चीज का निर्माण करता है? GTP का। यानी कि ATP जैसे होता है उसी तरह GTP भी होता है। ठीक है। इससे GTP से आगे चल करके जो है ATP का निर्माण होगा। ठीक है। अब यहाँ सक्सीनेट से जो है बनता है फ्यूमेरेट। क्या बनता है अगला? फ्यूमेरेट। और फ्यूमेरेट के पास भी कितना कार्बन रहता है? 4 कार्बन। कितना कार्बन रहता है? 4। और यहाँ पे जो है फ्यूमेरेट है तो यहाँ पर क्या होता है? FAD। यहाँ FAD एक एंजाइम है। जैसे यहाँ पे सह एंजाइम है ना NAD, उसी तरह यहाँ पे FAD एक सह एंजाइम होता है और इसका अपचयन होता है और ये बनता है FADH। क्या बनता है? FADH प्लस H+। ठीक है। यहाँ पर E भी एक सह एंजाइम है। E भी क्या? एक सह एंजाइम। यहाँ पर भी सह एंजाइम का क्या हो रहा है? अपचयन होता है। ठीक है। और इससे फिर बनता है मैलेट। इससे क्या बनता है? मैलेट। और मैलेट से फिर आगे जो है क्या बन जाता है? ये क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं, एक मिनट। इससे बन जाता है फिर ये क्या है? ऑक्जल एसिटिक एसिड। क्या बन जाता है? ऑक्जल एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है। यानी कि फिर यहाँ पे कितना कार्बन? 4 कार्बन। ठीक है। और यहाँ भी ये जो होता है, यहाँ पे होता है कितना? यहाँ पे 4 कार्बन होता है और यहाँ पे 2 कार्बन होता है। तो 4 2 मिल करके कितना कार्बन यहाँ पे हो जाता है? 6 कार्बन हो जाता है। ठीक है। कितना कार्बन होता है? हाँ, ये दोनों देखो यहाँ पे कितना कार्बन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितना कार्बन होता है? 2 गो। और OAA में कितना कार्बन होता है? 4। ये दोनों मिल करके कितना बनाता है? 6। और फिर यहाँ से आता है और यहाँ पे लास्ट में ऑक्जल एसिटिक एसिड के पास फिर कितना रहता है? कार्बन 4। तो देखो फिर यहीं पे चला गया। यानी कि यहाँ से शुरू हुआ एक चक्र और फिर आकर के यहीं पे खत्म हुआ। यानी कि ये जो पूरा चक्र है, इस चक्र को कौन दिया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। कौन दिया था?
क्रेब्स, ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस चक्र के बारे में बताया था, इसलिए इस चक्र का नाम क्या रह गया, क्रेब साइकिल रह गया। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड भी का, ये है ना सिट्रिक एसिड, हाँ ये सिट्रिक एसिड है, इसका भी क्या हो रहा है, चक्र हो रहा है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस फिगर को एक बार उतार लो, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में आगे हम लोग लिखेंगे। हाँ, इधर से ऐसे लाया, इधर मतलब फिर यहीं तक पहुंचाना, ऐसे करके घुमा कर, या नहीं तो इधर से शुरू करना, इसको यहाँ पे लिखना ऐसे करके, प्लस प्लस कर करके ऐसे करके ऐसे कर लेना। क्या हुआ, वो पॉज कर दो, देखो ध्यान दो, देखो इस पूरे में जो इसका सबसे क्रेब साइकिल का जो समरी है, अगर हम इसका समरी देखें, ठीक है, समरी इसका शॉर्ट, देखो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया, यानी कहाँ कहाँ पर जो है इंजाइम, ये इंजाइम का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यानी ऑक्सीडेशन, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की क्रिया देखें तो देखो तो क्या जगह पे अति अपचयन की क्रिया हो रहा है, 1 2, और कहाँ हो रहा है, 2 हो रहा है, और एगो यहाँ पे 3 हो रहा है, एगो यहाँ पे 4 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4। लेकिन क्या चीज, हाँ रुक ना, यहाँ इसको तो यहाँ पे दूसरा चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉस्फोलीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट इससे मिल रहा है जीटीपी से, और जीटीपी का निर्माण करा, तो यहाँ पे फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। ठीक है, इसको इस क्रिया को कहते हैं फॉस्फोरिलीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अपचयन की क्रिया, यानी कि NADH का, NADH क्या जगह बन रहा है, NADH देखो तो NADH प्लस H प्लस, ये क्या जगह बन रहा है, ये देखो तो 3 जगह, देखो 1 2, और यहाँ पे कितना जगह बन रहा है, 3 जगह बन रहा है, कितना जगह बन रहा है, 3 जगह। उसके बाद देखो दूसरा चीज, दूसरा देखो कि FADH कितना जगह बन रहा है, FADH एक ही जगह बन रहा है, हाँ FADH प्लस H प्लस, ये क्या जगह बन रहा है, एक जगह बन रहा है नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखो, यानी कि फॉस्फोरिलीकरण कितना जगह हो रहा है, एक जगह, यानी कि जीटीपी जो बन रहा है, क्या बन रहा है, जीटीपी। तो जीटीपी कितना जगह बन रहा है, एक जगह। ठीक है, जीटीपी कितना जगह बन रहा है, एक NADH से, एक NADH से, ध्यान से देखो इधर, छोड़ो ना उसको, एक NADH से मतलब 3 ATP बनता है, कितना, 3। तो यहाँ पे कितना NADH है, 3, तो 3 गो से कितना बनेगा, 3 गो, 3 गो क्या बनेगा, ATP, क्या बनेगा, ATP। तो कितना हो गया, 3 तिया, हाँ 9 ATP का निर्माण हुआ, यहाँ पे कितना ATP का निर्माण हुआ, 9 ATP। ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ देखना। उसके बाद FADH है, एक FADH से 2 ATP का निर्माण होता है, कितना, 2। तो क्या हुआ, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना, 2 ATP का निर्माण हुआ। और एक GDP से, एक GDP से जो है, सॉरी एक GTP से एक का निर्माण होता है, यानी एक ATP का निर्माण होता है, एक ATP का निर्माण होता है। यहाँ पे कितना ATP हो गया, एक ATP। ये टोटल को अगर हम करें तो 9 2 11 1 12 ATP का निर्माण हुआ। अगर हम कह सकते हैं कि एक अगर क्रेब साइकिल होता है, क्या होता है, क्रेब साइकिल से कितना ATP का निर्माण होगा, एक क्रेब साइकिल से कितना ATP का निर्माण होगा, 12 ATP का। एक क्रेब साइकिल से कितना ATP का निर्माण हो रहा है, 12। समझ में आ गया, ये है इसका एक समरी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया कितने जगह पे हो रहा है, 3 जगह पे हो रहा है। कितना जगहों पे हो रहा है ऑक्सीडेशन की क्रिया, 3 जगह पे, और एक जगह पे यहाँ अलग, मतलब NADH सह एंजाइम का अलग हो रहा है और FADH का अलग हो रहा है। तो 3 1 4, 4 जगह पे ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रहा है, और एक जगह पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलीकरण। क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलीकरण, यानी कि वहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, और फॉस्फेट जुड़ करके सीधा GTP का निर्माण करता है। ठीक है, ये एक जगह हो रहा है। तो इस सभी का जो समरी है, टोटल कितना ATP का निर्माण हुआ, एक क्रेब साइकिल से कितने ATP का निर्माण होता है, 12, याद रखना। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में आगे तीर दे करके लिख लो, इसको भी लिखना है, इसको लिखने पहले अभी जो लिखा है तो उसको लिखने के बाद तब इसको लिख लेना। चलो तीर दे के लिखो,
कल होकर के पूछेंगे एक जीटीपी से कितना एटीपी बन रहा था, तो पता नहीं। एक एनएडीएस से कितना एटीपी बन रहा था, एक एनएडीएस से 3, तो 3 गो से कितना 9, एक एफएडीएस से कितना 2, तो एगो से कितना 2 ठो बन रहा, एक जीटीपी से एगो, तो एगो हुआ। ये सब कैलकुलेट करके चलो, चल ध्यान दो, इसको बाद में लिखना, इस समरी को बाद में लिखना, जो अभी पहले लिखा आ रहा है उसको लिख लो, ठीक है। चलो लिखो तीर दे करके, समरी कह रहे हैं बाद में लिखना, तो अभी तीर दिया ना, हाँ तीर दे के लिखो, समरी को बाद में लिखना। लिखो क्रेब्स चक्र में, खाली करब से लिखल छे, हाँ कर संजो एकर, बस संजो एकर, हाँ है ना, क्रेब्स चक्र। लिखो क्रेब्स चक्र में एसिटाइल को एंजाइम ए से एसिटाइल को एंजाइम से एसिटाइल को एंजाइम से OAA जुड़ता है। OAA मतलब क्या होगा, ऑक्जल एसिटिक, यही है ना, ऑक्जल एसिटिक एसिड OAA, याद रहेगा, OAA से जुड़ता है, OAA से जुड़ता, OAA क्या है रे, ऑक्जल एसिटिक एसिड है, ठीक है, OAA से जुड़ता है, जिससे सिट्रेट, जिससे क्या बनता है, सिट्रेट, पोस्ट में लिखना 6C, सिट्रेट, हाँ CITRATE, सिट्रेट, कोष्ट में कितना लिखना, क्या लिखना 6C, यानी कि 6 कार्बन है इसके पास। OAA के कोष्ट में 4C लिख सकता है, कोई दिक्कत ना, और एसिटाइल को एंजाइम ए में भी 2C लिख सकता है कोष्ट में, उसके नीचे में खाली करना तो थोड़ा सा 2 कर ले, हाँ सिट्रेट कोष्ट में 6C कर लेना, यानी कि 6 कार्बन उसके पास है, ठीक है, बनते हैं। यहाँ संघनन की क्रिया होती है, सेम यही लिखा रहा है, ये लिखा है नहीं अभी क्रिया, ये जो साइकिल लिखा है बस इसी को लिखा रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये दोनों मिला, एसिटाइल को एंजाइम ए और क्या है, ऑक्जल एसिटिक एसिड, दोनों मिला तो क्या बना, सिट्रेट, ठीक है। ये सब क्रिया, यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है, संघनन क्रिया हो रहा है। ये पहला पॉइंट खत्म हो गया, दूसरा तीर लिखो, लिखो सिट्रेट से सिट्रेट से अल्फा किरोग्लोटीन ग्लोटेरिक लिखना, किरोग्लोटेरिक, अल्फा किरोग्लोटेरिक, किरोग्लूटेरिक अम्ल या एसिड बनते हैं। लिखा, इसके क्या कहते हैं, अल्फा किरोग्लोटेरेट के कोष्ट में क्या कर देना, 5C। तो 5C लिखने में तुमको जगह न है, इतना को तो स्पेस बीच में नहीं छोड़ता है, लिख लिया 5C लिख लिया। उसके बाद लिखना, देखो इस क्रिया में हाँ CO2 निकलते हैं एवं नीचा में थे 2, ऊपर में स्क्वायर में लिख,
हाँ एवं, हाँ एवं सह एंजाइम का अपचयन होता है। सह एंजाइम का अपचयन होता है। सह एंजाइम का क्या होता है? अपचयन होता है। चलो अगला लिखो। अगला तीर। अच्छा क्या लिखा? अगला लिखो, अल्फा कैरोग्लूटेरेटिक अल्फा कैरोग्लूटेरिक से अल्फा कैरोग्लूटेरिक से सक्सिनल को एंजाइम ए, ऊपर में रहो, हते रहो, ऐठ ना रहे, सक्सिनल को एंजाइम ए सक्सिनेट को एंजाइम ए हाँ पोस्ट में दान थी क्या वो कार्बन है। सक्सिनेट को एंजाइम ए बनते हैं, कोष्ट में 4 सी दे देना। लिखा? लिखो इस क्या सर इसके बाद बोलिए, इसके बाद क्या लिखेंगे? 4 सी, यहाँ पे 5 गो था ना, यहाँ पे आने के बाद 4 गो सी बना था ना, यहाँ पे देखा था ना, यहाँ अगला हाँ इसके बाद क्या लिखेंगे? 4 सी लिख लिया। इस क्रिया में भी एंजाइम का क्या लिख लिया? एंजाइम ए बनते हैं। हाँ, लिख लिया। सक्सिनेट को एंजाइम ए बनते हैं। इस क्रिया में हाँ ठीक है, रुकना, बनते हैं। हाँ इस क्रिया में भी CO2 का निष्कासन होता है एवं सह एंजाइम का अपचयन होता है। क्या का अपचयन होता है? क्या हुआ? लिखो अगला। सर एक बताइए, अपचयन क्या है, उपचयन क्या है? ऑक्सीडेशन देखो, ये पढ़ा है केमिस्ट्री में, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। नहीं होती है, अलग होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं। अरे इधर सुन सीधा, किसी भी चीज में जब ऑक्सीजन का लॉस हो, ऑक्सीजन का लॉस हो, ध्यान से देखो, ठीक है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और उसके बाद हाइड्रोजन उससे आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इस क्रिया को कहा जाता है क्या चीज? इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं अवकरण। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही है। देखो जहां भी, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रहा है, तो निकल क्या रहा है? ओ, यानी ओ निकल रहा है ना, CO2 निकल रहा है, तो इसमें ओ भी निकल रहा है ना साथ में, हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे NAD था और हाइड्रोजन आ गया, आया ना, तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण, पूरा अभिक्रिया। वही में अपचयन। अब देखो अपचयन, अपचयन मतलब क्या? ये, और उपचयन मतलब ये आ रहा है और ये जा रहा, मतलब ये जा रहा है और ये आ रहा है। समझ में आ गया ना मेरी बात? हाँ बस यही। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10वां में फिजिक्स में नहीं है ना, तो 10वां में फिजिक्स में रेडॉक्स अभिक्रिया फिजिक्स में।
केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री में आप तीनों थे। चलो फिजिक्स का तो हमको सब याद है। चलो लिखो, लिख लिख लिख, अगला अगला टॉपिक लिख, लिखो। सक्सिनाल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बनते हैं। सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट बनते हैं। हाँ, को एंजाइम से सक्सिनेट बनते हैं जहां जीडीपी से सक्सिनेट बनते हैं, जहां जीडीपी से पीआई जुड़कर जीडीपी, हाँ जीडीपी से, हाँ पीआई यानी फॉस्फेट जुड़कर जीटीपी बनाते हैं। जीटीपी बनाते हैं। इसे क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसे क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला तीर लिखो, लिखो सक्सिनेट से क्या था यहाँ पे रे, फ्यूरिमेट, फ्यूमेरेट, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनते हैं, फ्यूमेरेट बनते हैं। फ्यूमेरेट बनते हैं, FUMARATE, फ्यूमेरेट बनते हैं। फ्यूमेरेट बनते हैं जहां सह एंजाइम FAD से FADH बनते हैं। FAD प्लस से FADH प्लस, सह एंजाइम FAD से, हाँ FAD प्लस ना, सह एंजाइम FAD, ई नहीं पूरा तीर नहीं दे रे बाबू, पूरा तीर नहीं, FAD से, हाँ FADH प्लस H प्लस बनते। समझ में आ गया? ये चीज तो यहाँ पे लिखा दिया है ना, लिख लिया? चलो अगला तीर लिखना, अगला तीर लिखो, अगला तीर लिखो। फ्यूमेरेट से मैलेट, फ्यूमेरेट से मैलेट, MALATE, फ्यूमेरेट से मैलेट है रे, पहले लिखना। फ्यूमेरेट से मैलेट और, हाँ और मैलेट से OAA बनते हैं। मैलेट और मैलेट से
और मैलेट से OAA यानी ऑक्जल एसिटिक एसिड, OAA जान दी, OAA, हाँ OAA बनते हैं। यहाँ भी सह एंजाइम का अपचयन होता है। चलो ध्यान दो, हम लोग क्या देखते हैं, समरी को देखते हैं। समरी में ऑक्सीडेशन कितना जगह पे हो रहा है, 4 जगह पे। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसमें 3 जगह पे क्या हो रहा है, NADH प्लस H प्लस बन रहा है ना। और एक जगह क्या हो रहा है, FADH प्लस H प्लस बन रहा है। उसके बाद एक जगह क्या हो रहा है, क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण। क्या हो रहा है एक जगह, क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुंची का निर्माण हो रहा है, GDP का नहीं, GTP का। क्या हो रहा है, एक GTP का निर्माण हो रहा है। आना रे, ठीक है। अब देखो 3 NADH से कितना ATP का निर्माण हो रहा है, एक NADH से कितना ATP का निर्माण हो रहा है, 1 से 3 का। तो 3 से कितना होगा, 1 से 3 होगा, 3 से यानी 3 ATP का निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा। तो कितना होगा, 9 ATP। कितना होगा, 9 ATP बनेगा, ठीक है। और एक FADH से कितना बन रहा था, एक FADH से कितना बन रहा था, जल्दी जल्दी बता। हाँ, एक FADH से कितना बन रहा था, 2 गो बन रहा था, 2 ATP बन रहा था। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, 2 ATP होगा, ठीक है। उसके बाद एक GTP से कितना बन रहा था, 1 ATP बन रहा था, ठीक है। इससे क्या हो गया, 1 ATP आ गया। इससे क्या हो गया, 1 ATP आ गया। टोटल कितना हो गया, 9 3 12 ATP। हाँ, किंची से, एक क्रेब्स चक्र से, एक क्रेब्स साइकिल से कितना ATP, 12 ATP। चल आज यहीं पे खत्म कर।